हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी बीए बीकॉम जो सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, जिनको बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर देना है, उनके लिए आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे और यूनिट नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे। मैंने सिलेबस की वीडियो बीएससी जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैंने बना दी ऑलरेडी, तो वहाँ पे आप सिलेबस जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस इसलिए है कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट में, जो यूनिट का नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को इनपुट डिवाइस, आउटपुट स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पढ़ना है। अब इनपुट डिवाइस में किसे कहते हैं और इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती है, उसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी है। और स्टोरेज डिवाइस में एक आती है इंटरनल मेमोरी, एक आती है एक्सटर्नल मेमोरी, तो उसमें कौन कौन सी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बातें आपको सीखनी है। और हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या क्या है उसको, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट डिवाइस में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है और हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। तो इतनी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो PDF होगा वो थोड़ा कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा, क्योंकि उस पर थोड़ा सा अपलोड करने में टाइम लगता है ड्राइव में, तो इसीलिए थोड़ा सा उसका वक्त लगेगा। आप उसके कुछ टाइम के बाद आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि आप वहाँ पे निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना है सिर्फ आप उतनी ही चीज़ों को देखेंगे। और जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम के भी कुछ नोट्स मेरे पास हैं, मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसको भी दे दूँगा, वहाँ से आप उसको ले लीजिएगा। लेकिन मोस्टली जो नोट्स है वो इंग्लिश में ही है। तो देखिए, हमारे पास इतनी चीज़ें पढ़नी हैं, तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर, पहले समझिए कि कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में। तो पहले उससे पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है उसको देख लेते हैं, क्योंकि कॉमन सी चीज़ है कि हमको बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है, बेसिक बातें जाननी है, तो हमको कंप्यूटर का फुल फॉर्म तो आना ही चाहिए। तो हमारे पास कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहाँ पे है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्सनल और पर्टिकुलर यूज़ टेक्नोलॉजी या टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। तो ये हमारे पास कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, और यहाँ से आप कंप्यूटर के फुल फॉर्म को देख सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग समझते हैं कि हमारे पास देखें कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर बेसिकली एक डिवाइस होती है जो कोई भी इनपुट आप देते हैं, उस इनपुट को वो एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद उसको वो लॉजिकल और एल्गोरिथम, जो लॉजिकल चीज़ें होती है उसको वो एक्सेप्ट करके और एक आउटपुट हमको देता है, एक रिज़ल्ट देता है। उसी को हम लोग, उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। चलिए अब इसमें देखें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। देखिए कंप्यूटर क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर इज़ ए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक द रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम, गिव द रिजल्ट आउटपुट एंड सेव इट फॉर फर्दर फ्यूचर यूज़। कह रहा है कि वही मैंने कहा ना, कंप्यूटर क्या होता है, एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कोई भी आप इनपुट ऐड करते हैं उसको वो उसका जो मैथमेटिक्स होता है, जो एल्गोरिथम होता है, उसको वो एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद उसी को हम लोग प्रोग्राम जो बोलते हैं। देन उसके बाद आपको एक रिजल्ट देता है जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। अब हम लोग इसके बाद फर्दर हम लोग देखें, हमको यहाँ पे पढ़ना है इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस पढ़नी है उसको हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से, जो हमारे पास कंप्यूटर होता है वो इसी तरीके से काम करता है कि आप जो इनपुट देते हैं उसका वो प्रोसेस होता है, जो एल्गोरिथम और आप मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, देन हमको एक आउटपुट मिलता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास देखें कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर। तो देखें कह रहा है कि हार्डवेयर रिप्रेजेंटेड द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच। देखिए कंप्यूटर में दो चीज़ होती है, एक होती है हार्डवेयर, एक होती है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जैसे आप प्रिंटर को देखते हैं, आप मॉनिटर को देखते हैं, माउस को देखते हैं, कीबोर्ड देखते हैं, CPU देखते हैं, तो ये हार्ड डिस्क देखते हैं। तो ये आपके पास क्या, ये सब के सब हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, या हम लोग ये कहें कि उसको हम लोग टच नहीं कर पाते या हम लोग उसको देख नहीं पाते। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हार्डवेयर के दो टाइप होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। तो हार्डवेयर क्या होता है ये तो बात समझ में आ गई। अब हार्डवेयर में हमारे पास इनपुट डिवाइस में, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है इनपुट डिवाइस क्या होता है, पहले समझते हैं उसको कि इनपुट डिवाइस क्या। देखिए इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसकी वजह से यूज़र, कोई भी, जैसे आप अपने यूज़र के, जहाँ पे आप अपने आप को रखें कि यूज़र कोई भी डाटा फीड करता है कंप्यूटर के अंदर सेंड करता है। जैसे जिस डिवाइस, जैसे एग्जांपल तौर पे आप कीबोर्ड को ले लें। अब यहाँ पे कीबोर्ड लिखा हुआ है, तो कीबोर्ड में जो भी हमारे पास यूज़र होगा या मैं हूँगा, जैसे मुझको कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है,
तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं उसको अपने कीबोर्ड से उसको टाइप करूँगा, तभी तो वो मैसेज जाएगा। तो ऐसे ही हमको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देनी होती है जिसके बिहाफ पे हमको कंप्यूटर रिज़ल्ट देगा, तो उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में हमारे पास बहुत सारी है, लगभग 9 से 10 डिवाइस हम लोग यहाँ पे पढ़नी है। तो हम लोग सभी डिवाइस को एक एक करके देखेंगे। तो हमारे पास हम लोग लेते हैं कीबोर्ड, माउस। अब माउस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल तौर पे आपने कोई फाइल ओपन की, अब फाइल ओपन की तो वहाँ पे कर्सर ले आके आप राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक जो भी करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, उससे पता चलता है कि हम लोग वहाँ से भी उस पर्टिकुलर से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा है कि आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो हमको रिजल्ट दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने इनपुट डिवाइस से कोई भी डाटा, कोई भी रिकॉर्ड आपने इनपुट किया। अब इनपुट करने का मतलब ये है कि आपको उसके अंदर कोई रिकॉर्ड फीड किया, कोई भेजा। अब वो अपना एल्गोरिथम इस्तेमाल करके, प्रोग्राम को इस्तेमाल करके अब आपको जो रिज़ल्ट देगा वो आपका आउटपुट डिवाइस करेगा। जैसे एग्जांपल तौर पे आपने कोई चीज़ यूट्यूब पे सर्च की। अब सर्च करने के बाद आपको यूट्यूब पे जो कंटेंट दिखाई देगा सर्च करने के बाद आया है, वो आपका एक रिज़ल्ट आया है ना। जैसे दूसरी चीज़ हम लोग, अब उसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड। उसको हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ से हमारे पास है, ये हमारे पास है इनपुट डिवाइस में। हम लोग इनपुट डिवाइस देखिए क्या है हमारे पास, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्रेफाइट टैबलेट, माइक्रोफोन, हमारे पास मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बार कोड रीडर और ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब इसमें से आपको जो आपके सिलेबस में है उसमें देखिए हम लोग कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ठीक है ना। उसके बाद है बार कोड, हमारे पास है बार कोड रीडर है। उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक इंक रीडर है, स्कैनर हमारे पास है और ऑप्टिकल मेकर रीडर है। ये इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, यानी लाइट पेन के भी बारे में तो आप थोड़ा थोड़ा एक करके सब चीज़ों को देख लें। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास है कि कीबोर्ड। अब कीबोर्ड को हम लोग देखें तो कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प टू इन इनपुटिंग द डाटा टू द कंप्यूटर। कह रहा है कि कीबोर्ड जो होता है वो कोई बहुत फेमस है हमारे पास, कोई भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कह रहा है कि द लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज़ लाइक द ट्रेडिशनल टाइपराइटर जो होता है, मैंने कहा ना कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीबोर्ड, एंड सम एडिशनल की एडवांस फॉर परफॉर्मिंग द एडिशनल फंक्शन। अब कीबोर्ड हैज़ 2 साइज, कह रहा है कि 84 कीज़ OR 101 OR 102 कीज़, बट नाउ कीबोर्ड विद 104 की OR 108 की आर अवेलेबल फॉर विंडो एंड इंटरनेट। तो ये कीबोर्ड के बारे में है कि कीबोर्ड 2 साइज़ का आता है, एक पहले आता था 48 के 84K का और या 101 या 102 का, और उसके बाद अब आता है हमारे पास 104 और 108 के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये कीबोर्ड, अब कीबोर्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ करके देखें, कीबोर्ड में क्या क्या की होती है आप इसको देख लेंगे। कीबोर्ड में हमेशा क्या होता है, A to Z होते तक वो अल्फ़ाबेट होता है, उसके बाद 0 to 9 होता है हमारे पास। यहाँ पे जितने अलग अलग की हैं सभी का नाम है न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन की, कंट्रोल की, टाइपिंग की, स्पेशल पर्पज़। आप इसको एक एक करके देख लीजिए, मैं ठीक है ना। अब यहाँ पे कंट्रोल के लिए क्या इस्तेमाल होता है, डिलीट के लिए क्या इस्तेमाल होता है, पेज डाउन, पेज अप, इंसर्ट, अल्टरनेट, एस्केप, सभी के लिए देखिए ये हमारे पास है। मैं जो भी नोट्स होगा ना, नोट्स में आपको हर एक चीज़ का डायग्राम मैं दिखाऊंगा ताकि आप समझने में आसानी हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कीबोर्ड है। आगे देखें, कह रहा कि माउस। अब माउस क्या होता है, कह रहा कि देखें तो कह रहा कि माउस जो है, माउस इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज़ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल। जो कर्सर होता है, जैसे एग्जांपल तौर पे आपने देखा होगा कि जब आप कोई चीज़ कंप्यूटर पे सर्च करते हैं तो इस तरीके का शेप में आता है। थोड़ा सा शेप बना दे इसका, ये हमारा ऐसे एक तीर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर। अब कर्सर को हमको कहीं भी मूव करना होता है तो हमको इसी का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आगे देखें, इसमें कह रहा कि मूवमेंट ऑफ माउस एंड सेंड द करस्पॉन्डिंग सिग्नल टू CPU व्हेन द माउस बटन आर प्रेस्ड। कह रहा है जैसे आप किसी पे कर्सर ले जाके आप उसको रख दीजिए, जैसे आप फिंगर से अपने करते हैं ना किसी चीज़ को, मोबाइल को टच करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ ओपन करनी है तो आप फिंगर से टच करते हैं, तो वैसे ही आप कंप्यूटर के अंदर आप माउस को कर्सर वहाँ पर जाके आप राइट क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे पास फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए एडवांटेज इसके क्या क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इजी टू यूज़ है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 80 रुपये 100 रुपये का 120 रुपये का आ जाता है। मूव द कर्सर फास्टर दैन द एरो की ऑफ कीबोर्ड, ठीक है ना हमको। अब उसके बाद कह रहा है कि जॉय स्टिक क्या होती है। देखिए जॉय स्टिक का जो शेप है आप इस तरीके से देखिए, इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे नीचे से भी होता है, ऐसे ऊपर से भी होता है, ठीक है। ये इसके बारे में पहले ये है कि ये 360 डिग्री एंगल पे रोटेट कर सकता है और ये कुछ तरीके से माउस की तरह ही काम करता है।
जैसे आप माउस काम करता है ना, वैसे बहुत एडवांस लेवल पे जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसको थोड़ा एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हमारे पास joystick is also the pointing device which is used to move the cursor position on a monitor screen। ये मॉनिटर स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आप जो वगैरह मॉनिटरिंग होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है इज ए स्टिक हैव द स्फेरिकल बॉल एट इज बोथ लोअर एंड अपर। जो आपको लोअर साइड नहीं दिख रहा वो भी अपर साइड जैसा ही होता है। लोअर स्फेरिकल बॉल मूव इन ए सॉकेट, द जॉय स्टिक कैन बी मूव इन ऑल 4 डायरेक्शन। इसलिए मैंने कहा कि 360 डायरेक्शन में वो मूव करता है, ठीक है। अब आगे इसमें देखें हमारे पास ये जॉयस्टिक का ये हमारे पास इसका डायग्राम है, आपको इससे समझ में आ जाएगा। ये नीचे भी मैंने कहा जैसे ये ऊपर है वैसे ही नीचे भी इसके अंदर ये ऐसे दिखता है, ठीक है। अब आगे कह रहा है इसमें लाइट पेन के बारे में है। जो सिलेबस में पढ़ना मैं उसी का सिर्फ आपको बता दूंगा, आप इसमें नोट कर लें। लाइट पेन इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ सिमिलर टू पेन। ये एक पेन की तरह होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें हमको को ना स्क्रीन पे कोई कुछ बनाना होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। वो इसमें एक मैग्नेट टाइप की पेन होती है जो स्क्रीन पे चलने के बाद ही वो चलती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग प्रोटोसेल बोलते हैं। कि उसके अंदर प्रोटोसेल होता है, वो ऑप्टिकल तरह से होता है, वो एक लेज़र लाइट की तरह निकालता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि सिलेक्ट ए डिस्प्ले मेन्यू आइटम और ड्रा द पिक्चर ऑफ मॉनिटर स्क्रीन, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोसेल। क्या है यहाँ पे लिखो प्रोटोसेल एंड ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस इन ए स्मॉल ट्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि डिटेक्ट द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंड द करस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द CPU। ये CPU को करस्पॉन्डिंग सिग्नल को सेंड करता है। क्लियर है। आगे चल रहा है, कह रहा है यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारे पास जो ट्रैक बॉल है ये हमको नहीं पढ़ना है, तो इसके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, अगर आप चाहें तो पढ़ लें, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है स्कैनर, ठीक है। तो स्कैनर को भी देख लीजिए आप। अब यहाँ पे हमारे पास स्कैनर क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ होता है, कोई भी इनपुट होता है, आप उसको स्कैन करते हैं तो उसको मिल जाता है। जैसे आप सुने होंगे गूगल स्कैनर। अब गूगल स्कैनर क्या, आप किसी चीज़ को, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। अब स्कैन करने के बाद क्या होता है कि वो स्कैनर उस चीज़ को आपको सर्च करके आपको वो एक आउटपुट दे देता है। तो इसी तरीके से जो स्कैनर होता है, आप उसमें कोई भी चीज़ को स्कैन करेंगे, कोई चीज़ रखेंगे, वो इसका कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको स्कैन करने के बाद वो कंप्यूटर को जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को सेंड कर देता है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद वो अपना एल्गोरिथम भी इस्तेमाल करके उसको आपको एक आउटपुट मॉनिटर पे आपको एक आउटपुट मिल जाता है वहाँ से। क्लियर है। आगे चलें। यहाँ पे कह रहा है, अब जैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, जितने भी यहाँ पे है ना, ये मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा है, तो इसको छोड़ दिए। आगे चलें इसमें। अब हमारे पास है मैग्नेटिक इंक रीडर, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। मैग्नेटिक इंक रीडर MICR। जैसे आपसे ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, MICR। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR? तो क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ठीक है ना, MICR। तो ये आपको याद रखना कि मैग्नेटिक ये क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि MICR इज़ इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक बिकॉज इट इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ चेक टू बी प्रोसेस एवरी डे। कह रहा है कि ये बेसिकली इस्तेमाल होता है कहाँ पे, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है बैंक वगैरह में। जो मैग्नेटिक इंक रीडर होता है इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इसमें बैंक कोड होता है, जो चेक वगैरह होता है, बहुत सारा एक साथ बहुत सारे चेक आते हैं, तो उसको चेक करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जो MICR का जो काम है, वो काम ये है कि वो किसी भी चीज़ को वो रीड करना और उसमें गलती होने के जो चांसेस होते हैं वो सबसे कम होते हैं। तो यहाँ पे देखें द रीडिंग प्रोसेस इस कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। कोई भी जो मैग्नेटिक चीज़ होती है, क्योंकि जो बार कोड वगैरह लगा होता है, अगर उसके अंदर देखें जैसे नोट वगैरह गिनने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें MICR का इस्तेमाल करते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ MICR इज़ दैट द फास्ट एंड लेस एरर, ठीक है ना, बहुत एडवांस होता है और इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं। मेन एडवांटेज क्या है कि ये फास्ट काम करता है और इसमें एरर के चांस भी बहुत कम होते हैं। अगला कह रहा है हमारे पास, अगला क्या है, बार कोड रीडर। आपने अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका देख लें, यहाँ पे ये इसका डायग्राम बना हुआ है। आप इससे पहचान सकते हैं कि आपने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा ज़रूर। इस तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि आप पहचान चीज़ें देखे होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर में अब तो नॉर्मल चीज़ें, कंप्यूटर हर आदमी के पास, हर आदमी ने देखा हुआ है, बस उसमें आप पहचानते हैं कि इसका नाम क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास है बार कोड रीडर। क्या है, बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर में क्या होता है कि एक
जो बारकोड होता है, इस बारकोड को वो स्कैन करके उसको रीड करता है। देन उसके बाद जो इनपुट होता है वो उसको जो आउटपुट होता है वो, जैसे एग्जांपल तौर पे आपने एग्जामिनेशन फॉर्म दिया होगा तो उस पर एक बारकोड लगा होगा। अब बारकोड से क्या होता है कि वो उसने बारकोड को लगाया, स्कैन किया, और बारकोड से आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चुना है, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, वो सभी कुछ आपके वो मॉनिटर पे आ जाती है। तो यहाँ पे इसके बारे में देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे एग्जांपल तो बारकोड रीडर इज़ ए डिवाइस दैट यूज्ड फॉर द रीडिंग बारकोड डाटा फॉर्म ऑफ लाइट और डार्क लाइन। कह रहा है कि लाइट या डार्क लाइन होगी, उसी को देखिए जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है। कह रहा है कि इट हैंड हेल्ड द स्कैनर में एम्बेडेड इन द स्टेशनरी का स्कैनर बार कोड रीडर स्कैन ए बार कोड इमेज कन्वर्ट इनटू द, ठीक है, एंड इट इज़ द फेड कंप्यूटर विच बार कोड रीडर इज़ कनेक्टेड। तो यहाँ पे मतलब मिला जुला के बात यही है कि वो बारकोड जो भी आपका लाइन की तरह से बारकोड होता है उसको रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका यहाँ पे दिखा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे अब जैसे आप यहाँ पे एक और बढ़ा सकते हैं OMR, ठीक है ना। क्या है OMR? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क, आपने OMR शीट देखी होगी, यानी वो ऐसा कोई डिवाइस जो OMR जो ऑप्टिकल जो उसमें मार्क होता है उसको वो ऑप्टिकली रीड करता है, और रीड करने के बाद आपको जैसे आपकी कोई भी जो OMR शीट होती है उसको वो क्या करते हैं OMR में इनपुट करते हैं। उसके बाद जो आपका कितना क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन गलत हैं वो उसको एक रीड करके मॉनिटर को आउटपुट देता है, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखें आउटपुट डिवाइस में देखें। आउटपुट डिवाइस में हमारे पास क्या क्या है? आउटपुट डिवाइस में हमारे पास मॉनिटर आता है, ग्रेफाइट प्लॉटर आता है, प्रिंटर आता है। अब प्रिंटर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके हम लोग इसको देखें। जैसे एग्जांपल तौर पे पहले मॉनिटर को देखते हैं कि मॉनिटर क्या होता है, ठीक है। देखें आगे जो मॉनिटर होता है वो कई टाइप का है। तो जैसे इसमें मॉनिटर में आपको पढ़ना क्या है, आपको मॉनिटर में पढ़ना है CTR मॉनिटर, ठीक है, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, ये और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे हम लोग से देखें मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर कॉमनली यूज्ड फॉर द विजुअल द डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? अब जैसे VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कोई भी चीज़ जिस पे आप कोई चीज़ देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल TV, ये क्या है? हमारा एक मॉनिटर कहलाएगा, ठीक है। आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ फॉर्म द इमेज फ्रॉम टीनी डॉट्स कॉल्ड द पिक्सल दैट आर अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़नी है, आप जानने की मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखें। इसमें जैसे दो टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है, कैथोड रे CRT। अब जैसे यहाँ पे आपका आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT। तो CRT का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास? CRT का होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब के बारे में एक एक बात देखें। कैथोड रे ट्यूब के यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है, ये हमारे पास कैथोड रे ट्यूब का ये है। ये जो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है ये पुराने ज़माने में होता है, अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए हम लोग CTR के बारे में कुछ चीज़ें देखें, कैथोड रे ट्यूब के बारे में। तो कैथोड रे ट्यूब जो होती है उसमें देखें यहाँ पे लिखा है CRT, है ना। CRT इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल। ये एक स्मॉल पिक्चर ही बना सकता है, और स्मॉलर जो पिक्सल होता है वो आपको बहुत जो क्लियरिटी होती है पिक्चर की वो बहुत क्लियर देता है। अब इसमें जो कुछ ख़ास बातें हैं वो यहाँ पे हैं कि हमारे पास ये होता है जो ये मोस्ट स्क्रीन आर कैपेबल फॉर डिस्प्लेइंग 80 कैरेक्टर ऑफ डाटा हॉरिजॉन्टली एंड 25 लाइन आर वर्टिकली। कह रहा है हॉरिजॉन्टली आपको ये 80 देता है और वर्टिकली ये आपको कितना देता है? 25 देता है। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है CRT के। जैसे ये एक तो साइज़ में बड़ा होता है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है, इसीलिए धीरे धीरे ये देखें अब गायब हो गया है। ये बहुत अब मोस्टली ये बैंकों में दिखता है, अदरवाइज़ ये दिखता ही नहीं है, क्लियर है। आगे देखें इसमें हमारे पास है, अब इसमें है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। तो ये आपने देखा होगा, ये अब आप नॉर्मली पहले इसका आप इमेज देख लें, खुद ही आप समझ जाएंगे। ये हमारे पास है फ्लैट पैनल। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो तरह का होता है, एक होता है LCD टाइप का, एक होता है LED टाइप का। तो यहाँ पे देखें इमेसिव डिस्प्ले, कह रहा है कि द इमेसिव डिस्प्ले आर डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। एग्जाम्पल आर प्लाज्मा पैनल एंड LED। LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना, लाइट इमिटिंग
डायोड। तो ये हमारे पास होता है इमिसिव डिस्प्ले के अंदर आता है, यानी जो एलईडी होता है ये आता है इमिसिव डिस्प्ले, और जो एलसीडी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, ये नॉट इमिसिव डिस्प्ले में आता है। किस में आता है, नॉन इमिटिव डिस्प्ले के अंदर आता है। और ये क्या करता है, यहाँ पे देखें, द डिस्प्ले आर यूज टू ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंडोग्राफिक पैटर्न। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमको पढ़ना है प्रिंटर के बारे में। अब जैसे देखिए यहाँ पे प्रिंटर के बाद प्रोजेक्ट, जैसे एक हेडिंग है प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर के बारे में आप खुद प्रोजेक्टर पे पढ़े होंगे, कोई ना कोई क्लास आपको कॉलेज में प्रोजेक्टर पे लिया गया होगा, तो वहाँ से आप प्रोजेक्टर के बारे में समझ सकते हैं। अब देखिए प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर दो टाइप का होता है। प्रिंटर में कोई भी जो होता है, जो आउटपुट आपको मिलता है उसकी आप हार्ड, उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग हार्ड कॉपी आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंटर से जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड, क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट। यहाँ पे क्योंकि जो प्रिंटर से आप जो आउटपुट जो रिज़ल्ट मिलता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी के फॉर्म में, यानी कि आप फोटो कापी वगैरह निकलवाते हैं तो उसमें, और उसमें दो तरह का प्रिंटर आता है, एक आता है इम्पैक्ट और एक आता है नॉन इम्पैक्ट। क्या आता है, एक इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ कैरेक्टर हैं, आप कैरेक्टर को याद कर ले, सबसे आसान है। देखिए द इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर्स बाई स्टिंग दिम ऑन द रिबन विच दिम पास ऑन द पेपर। आप इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो आपने देखा होगा, जो आप अब ये धीरे धीरे गायब होता जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, बहुत स्लो काम करता था। अब दुनिया तेज़ हो रही है तो हमारा प्रिंटर कैसे स्लो हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टर ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर आर फॉलोइंग। एक तो है हमारे पास वेरी लो कंज्यूमर कास्ट, वेरी नॉइजी, यूज़फुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कास्ट। ये क्या क्या उसके कैरेक्टर हैं। कह रहे देयर इज़ ए फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस द इमेज। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट में आने के बाद हमारे पास ये कह रहा है दीज प्रिंटर आर टू टाइप्स। अब ये कितने टाइप होती हैं, ये दो टाइप के होती हैं। कौन कौन सा हमारे पास होता है, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। अब कह रहा है कैरेक्टर प्रिंटर आर द प्रिंटर विच प्रिंट वन कैरेक्टर एट ए टाइम। कह रहा है कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो एक कैरेक्टर को, यानी अगर आपको ए लिखना है तो वो एक बार में ए लिखेगा। आप देखते होंगे जब आपको एनओसी वगैरह बनवानी होती है, जब आपको कचहरी वगैरह में जाते हैं तहसील वगैरह पे, तो आप उसको ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है इसी का, ताकि वो एक बार में ए लिखेगा, फिर उसके बाद अगर आप बी लिखेंगे तो बी लिखेगा, उसको बार बार पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कह रहा है दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप का होता है, एक होता है डीएमपी जिसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पे डीएमपी का फुल फॉर्म याद करना चाहिए, डीएमपी का। अब ये डीएमपी दिखाई नहीं देता है। एक होता है डेजी व्हील। तो आपको डीएमपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए और आप इसको डीएमपी को देखे होंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दीज प्रिंटर आर पॉपुलर बिकॉज देयर इज ऑफ प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिकली प्राइस। Each character printed in is the form of the pattern of dot and has consist of a matrix of pin size। ठीक है, यहाँ पे बीच ऑफ द आउटपुट ऑफ द कैरेक्टर इज वाई कॉल द डॉट मैट्रिक्स। क्या कहता है कि ये एक एक डॉट वाइज में देता है। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि एडवांटेज क्या है कि ये महंगा नहीं होता है, वाइडली यूज़ होता है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर लैंग्वेज कैरेक्टर भी प्रिंटेड, ये कोई भी लैंग्वेज होता है सभी को प्रिंट कर सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये स्लो होता है और ये पुअर क्वालिटी। अब ये किस में आता है, ये हमारे पास हमने पहले ही कहा कि हमारे पास ये इम्पैक्ट प्रिंटर में, और इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको पढ़ना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सिर्फ यही पढ़ना भी पेपर में, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट प्रिंटर और व्हाट इज़ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप, और इसका आपने देखा होगा कि मेडिकल हॉल पे डॉक्टर साहब अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल हॉल पे आप चले जाइए, वहाँ पे आप जब दवा की पर्ची बनवाते हैं तो इसी से बना के निकालते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप कभी चले जाइए कचहरी तहसील वगैरह में, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है, देखिए यहाँ पे प्रिंटर पे अगर क्वेश्चन आए तो प्रिंटर में आपको पूछ सकता है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, या हमारे पास आए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है और इंजेक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो इस तरीके से प्रिंटर पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको फ़ोटो नहीं बनाना, ये मैंने इसलिए लगा दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। क्लियर है। अब उसके बाद हमको डेजी व्हील के बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले रीडिंग पे। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे। किस पे आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे। अब देखें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होगा।
वो प्रिंटर होगा जो एक साथ में आप जो आजकल आप प्रिंटर देखते हैं, जो आप दुकानों पे देखते होंगे, वही आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो विदाउट रिबन को यूज़ किए बिना वो क्या करे, किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सके, कि जो आउटपुट आपका होता है उसको प्रिंट कर सके। और दूसरी चीज़ कि आपने देखा था इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर एक टाइम में वो एक वर्ड को टाइप कर रहा था, यहाँ पे एक, और यहाँ पे ये क्या होता है, जो प्रिंटर होता है ये एक बार में एक पेज को प्रिंट कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग रिबन, दिस प्रिंटर प्रिंट ए कंप्लीट पेज एट ए टाइम, सो दे आल्सो कॉल द पेज प्रिंटर। इसीलिए इसको हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। अब इस ये दो टाइप का होता है, एक होता है लेज़र प्रिंटर और एक होता है इंजेक्ट प्रिंटर। दोनों को पढ़ना है हमको। तो लेज़र प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर में हम लोग यहाँ पे देख ले, और उससे पहले कैरेक्टर देखें क्या होगा। कैरेक्टर ये बहुत आसान होता है और फास्टर काम करता है। और यहाँ पे हमारे पास देखें कह रहा है कि फास्टर दैन द इम्पैक्ट प्रिंटर, दे आर नॉट, आवाज़ भी नहीं करता, नॉइज़ भी नहीं करता है, हाई क्वालिटी होती है, सपोर्ट मेनी फॉन्ट, जो डिफरेंट जो कैरेक्टर साइज़ होते हैं, फॉन्ट होते हैं, सबको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब लेज़र प्रिंटर क्या होता है, देखें आपने दो तरह का प्रिंटर, एक प्रिंटर देखा होगा जो स्कैनर जिसके अंदर होता है, और एक प्रिंटर होता है जिसके अंदर स्कैनर नहीं होता है। जैसे आप देखे होंगे, अभी आगे फोटो मिल जाएगा, आप उसको देख के पहचान सकते हैं। कह रहा है कि दीज आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर, दे यूज़ लार्ज लाइट टू प्रोड्यूस डॉट नीड फ्रॉम द कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड इज द पेज। ये लेज़र होता है जो आप नॉर्मल देखते हैं, वो लेज़र ही। अब यहाँ पे देखें, जैसे आपने देखा होगा ना, इसको आप क्या करते हैं, कोई फोटो कापी होती है, इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इस पर लगा देते हैं, फोटो कापी आपकी बाहर निकल जाती है। ये हमारे पास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेज़र प्रिंटर, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे देखें इसको, तो यहाँ पे हम लोग इसको एडवांटेज क्या क्या है, एक तो हाई क्वालिटी होती है, वेरी हाई क्वालिटी इनपुट देता, आउटपुट देता है, स्पीड अच्छी होती है, और ग्राफिक्स भी इसकी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज में है ये एक्सपेंसिव होता है, और कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस द मल्टीपल कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन ए सिंगल प्रिंटिंग। एक साथ वो कई सारी डबल प्रिंटिंग नहीं दे सकता, यानी कि आप दोनों साइड अगर करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग बड़ी मशीन लगाते हैं कि वो एक बार में अगर दोनों पेज पे करना होता है तो वो बड़ी मशीन लगाते हैं, छोटी में एक बार में नहीं हो पाता। अब कह रहा है कि इंजेक्ट प्रिंटर क्या होता है। इंजेक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है, देखिए इंजेक्ट प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बेस्ड ऑन द रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी, दे प्रिंट कैरेक्टर बाय स्प्रेइंग द स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑनटू पेपर। कह रहा है कि पेपर में बहुत स्मॉल इंक का इस्तेमाल करके ये भी पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है। और इंजेक्ट प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विद रिप्रेजेंटेबल फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद अब यहाँ पे देखिए एडवांटेज क्या है, आपने इसको देखा होगा, है ना, इसको बहुत आराम से आपने इसको देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास हाई क्वालिटी प्रिंटर है, और ये क्या होता है, मोर रिलायबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव होता है, एज कॉस्ट पर पेज इज़ हाई, स्लो एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर। जो लेज़र प्रिंटर वो होता है जिसमें आप ना स्कैनर आपके अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। मैंने कहा कि वहाँ पे स्कैनर नहीं होता, यहाँ पे देखें आपके पास इसको स्कैनर होता है। तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क है, देखिए दोनों में अलग अलग थोड़ा सा कैरेक्टर है। अब उसके बाद हमको यहाँ पे हमारे पास हो गई आउटपुट और इनपुट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है, और आप दो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का नाम 2-3 याद रखिएगा, ठीक है। इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या डिफरेंस है, क्लियर है। बाकी मैं बाद में उसका एक अलग से क्वेश्चन बना दूंगा इंपॉर्टेंट का वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखें स्टोरेज डिवाइस के अंदर, तो स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास आता है मेमोरी। अब मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल मेमोरी, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी में अगर हम लोग बात करें तो उसमें आता है रैम, और उसमें एक आता है हमारे पास रोम। अब रैम और रोम का फुल फॉर्म भी पूछेगा, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, रैम का फुल फॉर्म होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास होता है रोम, तो रोम का फुल फॉर्म हमारे पास होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ओनली। यहाँ पे बस यहाँ पे हमारे पास क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ पे होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे दोनों आपका फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में फुल फॉर्म ज़्यादा आता है। आप वेरी शार्ट में देखेंगे तो आपको फुल फॉर्म बहुत मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग रैम के बारे में देखें कि रैम क्या होता है, उसको समझे। तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, दिस मीन that any location in a memory may be accessed in the same amount of a time as any other location. Memory access means one of two things, either CPU reading from the memory. When CPU read from the a memory location, the content of memory location, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास
देखिए जो रैम होती है ये एक हमारे पास ना वर्सटाइल मेमोरी होती है। कैसी होती है? वर्सटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर फिट होती है, ठीक है, तो हम लोग इसका वर्सटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। आगे चला जाए, या वोलेटाइल या वर्सटाइल जो भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नोट्स देख लें आप, यहाँ पे अब हमारे पास है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये रैम के बारे में पूरी चीज़ें हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने सब कुछ बातें यहाँ पे नोट है, आप इसको एक एक करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये स्टोर करता है डाटा को, और जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में आप मोबाइल में सुनते होंगे, रैम खूब सुनते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रैम दो टाइप का होता है, स्टेरिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। तो इतना डिटेल नहीं पढ़ना कि डायनेमिक रैम क्या होता है, स्टेरिक रैम क्या होता है, बस ठीक है, आप रैम के बारे में और रोम के बारे में जानते रहें। अब यहाँ पे देखें रैम का ये मोबाइल की चिप अंदर लगी होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर चिप देखी होगी, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी होती है यहाँ पे। अब हमको पढ़ना है, अब कैरेक्टर क्या है, रैम की कैरेक्टर क्या है, देखिए यहाँ पे इट हैज़ शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम, उसके बाद नीड टू रिफ्रेश, ठीक है ना, ये स्लोअर एज़ कम्पेयर टू एस रैम। तो इसी हमारे पास इसके हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग रोम के ऊपर। तो रोम के ऊपर देखें हमारे पास जो रोम है, रोम में क्या इसका फुल फॉर्म है, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी में हमको क्या करना है, एक एक चीज़ों को देख लें आप। यहाँ पे सब चीज़ें बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं। रोम स्टैंड फॉर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप इसमें एक एक चीज़ देख लें, ठीक है। देखें ये इस तरीके से हमारे पास ये मोबाइल के अंदर रोम होता है, या कंप्यूटर के अंदर भी ये क्या होता है कि हमारे पास रोम होता है, ठीक है। अब रोम भी जितने टाइप का होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। क्या रोम के क्या एडवांटेज होते हैं वो ज़रूर लिखिएगा, आप काफ़ी में अगर पूछेगा। नॉन वोलेटाइल नेचर होता है। उसके बाद क्या होता है, दीज कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, चीपर दैन रैम, इजी टू टेस्ट, ठीक है ना, मोर रिलायबल दैन रैम, दीज आर स्टैटिक, ठीक है। तो इसे हमारे पास पूरी एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा नोट्स होगा PDF में, तो आप इसीलिए उसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। ऐसा नहीं कि सब आप एक तरफ से सब पढ़ते हुए चले जाएंगे, इसीलिए मैंने पहले आपको सिलेबस दे दिया है। अब देखिए हमको पढ़ना है इसमें कि जो CPU के बारे में पढ़ना है। जैसे CPU के बारे में आप जानते हैं कि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये बहुत छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि ये कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं, CPU को। तो CPU का फुल फॉर्म पहले क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आता है प्रोसेसिंग डिवाइस में। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर हमको पढ़ना होता है CPU, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। मैंने देखिए 3 क्वेश्चन बताए इस यूनिट से, तो 3 क्वेश्चन आपको एकदम याद होने चाहिए। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि CPU क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CPU इज़ कंसिडर एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे आप अपना ब्रेन के बारे में है कि आप कोई बात याद कर लेते हैं। जब आपको कोई चीज़ करनी होती है या कोई काम करना होता है तो आपके जो ब्रेन होता है वो इसमें इन्फॉर्मेशन सेव हो। जैसे आप कोई चीज़ पढ़े, आपके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन सेव है। अब आपको जब ज़रूरत होगी तब आप उस कापी पे लिख देंगे। जैसे आप पढ़ के आते हैं, आपके ब्रेन में सब बातें सेव होती हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी कापी में उसका आउटपुट दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन में हम लोग जो भी चीज़ें इनपुट करते हैं वो उसको स्टोर कर लेता है उस CPU के अंदर। देन हमको जब भी आउटपुट चाहिए होता है तो हम वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ CPU क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इट स्टोर डाटा, इंटरमीडिएट, रिजल्ट, इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कह रहा है कि ये सभी जो पूरा क्या, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो भी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से जो हमारा CPU होता है कंप्यूटर का, वो पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब जो हमारे पास CPU होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें कौन कौन सा है, पहला हमारे पास है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जैसे आपसे पूछ सकता है कि बताइए ALU का फुल फॉर्म क्या है, तो ALU का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है मेमोरी यूनिट। क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CU, और मेमोरी यूनिट को हम लोग बोलते हैं MU। तो ये हमारे पास इसके बारे में हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अब जैसे जब भी क्वेश्चन आएगा CPU के बारे में तो आप इतनी चीज़ लिख दीजिए, थोड़ा थोड़ा आप अर्थमेटिक 2 लाइन अगर जानते हैं, 1 लाइन 2 लाइन मेमोरी यूनिट के बारे में, कंट्रोल यूनिट के बारे में, जैसे कंट्रोल करता है, जैसे आप ब्रेन के 3-4 पार्ट होते हैं ना, उसी तरीके से CPU के भी अपने अलग अलग 3-4 पार्ट होते हैं।
जो मेमोरी यूनिट होता है उसको किसी भी चीज़ को स्टोर करता है, और जो कंट्रोल यूनिट होता है उसमें वो किसी प्रोग्राम को कंट्रोलिंग करता है, उसको किस तरीके से किस वे में डायरेक्शन में जाना है। और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारा रिकॉर्ड आप रखे होते हैं तो उसको सर्च करते हैं, उसका आप एक फार्मूला सेट करते हैं, इस फार्मूले पे सेट करेंगे तो हमको मिले। जैसे आप एग्जांपल तौर पे अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है, जैसे आप एग्जांपल तौर पे कि आपको सर्च करना है कि बेसिक कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन का सिलेबस क्या है, तो आप सर्च करेंगे सिलेबस ऑफ बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या जो भी है बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जिस तरीके से आप उसको सेट किए रहेंगे, या जो भी वहाँ पे रिकॉर्ड सेट रहता है जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में आप उसको सर्च करते हैं तो वो उसका एक अर्थमेटिक और लॉजिक से आपको एक रिजल्ट देता है जो उसके CPU में स्टोर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली यूनिट में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने बता दी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आप उसको देख लीजिए, फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में याद रखना है। उसके बाद आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में याद रखना है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। आप स्टार्टिंग के 4 पेज के अंदर आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिल जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। यहाँ पे हमारे पास होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस से पहले, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हमारा कंप्यूटर पूरा काम करता है। तो यहाँ पे आपको और एक हमारे पास क्वेश्चन लिख लीजिए, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है CPU का, और फुल फॉर्म तो जितने हैं बताए सभी को कोई आ सकता है, क्योंकि फुल फॉर्म ये रैम रोम और इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। उसके बाद क्या होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, और कम से कम आप 3-3 4-4 इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और आप CRT का फुल फॉर्म क्या है, LCD का फुल फॉर्म क्या है, LED का फुल फॉर्म क्या है, ये सब आप याद रखेंगे। यूनिट सेकेंड आप जानते हैं कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हमको पढ़ना है और उसका पेपर भी देना है, और आपको उसको 30 नंबर ये जो 23 नंबर 23 24 बनेगा 75 का, उसका आपको 30% लेके आना, 33%। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मैंने यूनिट फर्स्ट आपको पढ़ाई थी, और मैंने जो भी बातें मेन बातें थी मैं आपको समझा दिया था, और मैंने कहा था कि आप वहाँ से PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ आप हम लोग देखेंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए और यूनिट नंबर सेकंड, पहले उसको देख ले क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ताकि हमको समझ में आए कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। मैं उसका PDF भी आपको दे दूंगा। PDF हो सकता है कि थोड़ा 1-2 घंटे बाद वीडियो अपलोड होने के बाद आपको मिले, क्योंकि वो उसको ड्राइव में अपलोड करने में, थोड़ा सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको आगे पीछे करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले देख लें आप क्या है, एक चीज़ समझ लें, उसके बाद फिर आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास यूनिट का नाम है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। क्या है, एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि आपको बेसिकली MS वर्ड के बारे में पढ़ना है। अब क्या है वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिक क्या है, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, पैकेज क्या है, मेनू बार क्या है, यूजिंग द हेल्प, यूजिंग द आइकॉन बिलो मेनू बार, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट, ओपनिंग डॉक्यूमेंट, सेव एंड सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट रिव्यू और प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी बेसिकली जो आप कोई भी पेपर बनाएंगे, जैसे एग्जांपल तौर पे आप एक पेपर बना रहे हैं, तो आप पेपर को MS वर्ड में बनाएंगे तो किस तरीके से आप बनाएंगे, उसके बाद आप क्या क्या बटन का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी कीज़ का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आप उसको कैसे सेव करेंगे, कैसे उसको ओपन करेंगे, और कैसे उसका आप जब प्रिंट पे लेके जाएंगे तो कैसे आप प्रिंट का रिव्यू करेंगे, और उसके बाद आप प्रिंट का डॉक्यूमेंट करेंगे। तो इस सब चीज़ों के बारे में जानना है। आगे देख रहा है इसमें क्या है, आगे इसमें हमारे पास है कि टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। आप टेक्स्ट का कैसे क्रिएशन करेंगे, उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को जो लिखेंगे उसको कैसे एडिट करेंगे, टेक्स्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसको कट कैसे करेंगे, उसको कॉपी और पेस्ट कैसे करेंगे, उसके फॉन्ट और साइज़ को कैसे आप मैनिपुलेट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। कह रहे कि फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, पैराग्राफ, उसके बाद है बुलेट एंड नंबरिंग, यानी कि जो बुलेट पॉइंट होते हैं, जो थोड़ा सा हम लोग कहते हैं ना कि इसको थोड़ा सा हेडिंग जिसको बोलते हैं, तो बुलेट पॉइंट कैसे देंगे। और उसके बाद है चेंजिंग द केस, टेबल मैनिपुलेशन, जो टेबल बनाएंगे, जैसे टेबल बनता है ना इसी तरीके से, इस तरीके से, जैसे ये किस तरीके से आप इसको बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि टेबल चेंजिंग द सेल, विड्थ, हाइट, अलाइनमेंट, डिलीट कैसे करेंगे, इंसर्शन ऑफ रो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे कि अब यहाँ पे आपको एक रो इंसर्ट करनी है, तो आप कैसे उसको इंसर्ट करेंगे, बॉर्डर कैसे देंगे, शेडिंग कैसे करेंगे। तो बेसिकली आप एक तरीके से आप ये समझिए कि अगर आपको एक मोबाइल से पेपर बनाना हो और उस पेपर में आपको कुछ बुलेट पॉइंट बनानी हो, आप जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो बोल्ड करते हैं, बोल्ड का मतलब हो गया वो बुलेट पॉइंट है, क्लियर है। अब इस तरीके से हम लोग MS वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। MS वर्ड बेसिकली ना एक हम लोग से कहते हैं कि MS ऑफिस के अंदर आने वाला एक ऐप है। MS ऑफिस जो होता है वो एक हमारे पास जो MS ऑफिस होता है वो पूरी एक ऑफिस है, एक फ़ाइल होती है, उस फाइल के अंदर बहुत सारे ऐप आते हैं। MS वर्ड है, और अब MS वर्ड में कई सारे जनरेशन होती हैं।
अब जैसे उसमें 7 जनरेशन है, 9 जनरेशन है, 10 जनरेशन है, 11 है, तो उसमें हम लोग कोई भी एक जनरेशन पढ़ लें, उसमें कोई बहुत मसला नहीं है। जैसे आप जानते हैं ना कि ऐप आता है, ऐप को आप इंस्टॉल किए, उसके कुछ दिन चलाए तो हो सकता है उसकी सेटिंग कुछ दाएं साइड हो, कुछ बाएं साइड हो, कुछ नीचे कुछ ऊपर हो। अब जैसे आप उसमें अपडेट आ गया, अपडेट आने के बाद क्या होगा कि वही सब चीज़ें अब थोड़ा आगे पीछे हो गई, थोड़ा उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई और उसमें कुछ चीज़ों को इधर उधर उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। बस उसी तरीके से वहाँ भी होता है। तो चलें, ये तो मैंने बता दिया कि आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है। अब उसके बाद हम लोग अपने नोट्स पे आते हैं और एक करके समझते हैं और उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं। जैसे मैं आपको जो बताऊंगा वो वर्ड प्रोसेसिंग टूल MS वर्ड 2010। अब 2007 भी आता है, 2011 भी आता है, अलग अलग आते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो क्या देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको एक एक करके आप समझते रहें। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज आर द सेट ऑफ द प्रोग्राम रिटन स्पेशली फॉर द टेक्स्ट मैनिपुलेशन। कह रहे हैं ना कि MS वर्ड क्या होता है, वो बेसिकली टेक्स्ट का मैनिपुलेशन करता है, उसके बाद उसके प्रोग्राम को उसको प्रोसेस करता है, उसको ऑपरेट करता है, क्रिएट करता है, एडिट करता है, व्यू करता है, सर्च करता है, रिप्लेस करता है, फॉर्मेट करता है, सेव करता है, प्रिंट करता है। तो ये हमारे पास इस तरीके का पूरे काम को ये MS वर्ड करता है। मैंने क्या कहा कि हम लोग कोई भी टेक्स्ट होगा उसका मैनिपुलेशन यानी टेक्स्ट का मैनिपुलेशन करेगा, उसके बाद उसमें कोई भी जो चीज़ इन्वॉल्व होगी, कोई ऑपरेशन होगा, जो भी ऑपरेशन आप करें, ऑपरेशन का मतलब कि आप जो भी काम उसमें इस्तेमाल करें, जो भी चीज़ आप उसमें करें उसको हम लोग ऑपरेशन बोलेंगे। अब ऑपरेशन में वो हो सकता है एडिट करना हो, आपको व्यू करना हो, देखना हो, आपको कुछ सर्च करना हो, उसमें आपको कोई चीज़ रिप्लेस करनी हो, कोई चीज़ ऐड करनी हो, फॉर्मेट करना हो, सेव करना हो, प्रिंट करना हो, तो इस सब को हम लोग किस में आता है, ये वर्ड प्रोसेसर में आता है या MS वर्ड के अंदर आता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है, कह रहा वेरियस वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज आल्सो अलाउ टू डिज़ाइन इंक्लूडिंग वेरियस पिक्चर, ग्राफ, चार्ट एंड टेक्स्ट विद ए पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अफोर्डेबल देयर क्वालिटी बीइंग द वर्सटाइल एंड विद द यूज़ ऑफ ईमेल ऑफिस करस्पॉन्ड टू हैज़ इम्प्रूव ए लॉट। डेस्कटॉप पब्लिश हैज़ बीन आगे कह रहा है यहाँ पे देखिए मेनी सॉफ्टवेयर हैव बीन डेवलप्ड टिल नाउ फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग। कह रहा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे अब हमारे पास ऐप हैं, उसमें कौन कौन से यहाँ पे मेंशन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेंशन है, देखें कह रहा है कि वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, पेज मेकर, MS वर्ड क्या है, ये सब हमारे पास हैं। आउट ऑफ दीज द मोस्ट पॉपुलर MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग MS ऑफिस बोलते हैं। तो ये बहुत फेमस है MS वर्ड। आप लोग देखें कि हर एक लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कार्य करने वाले लोग MS वर्ड पे ही करते हैं। अब तो MS वर्ड मोबाइल के अंदर भी आप देखते होंगे, उसको आप ओपन करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें फिगर दिखाऊंगा, तो आप वहाँ से समझते हुए चल जाएंगे। कह रहा है कि अलॉन्ग विद द पावर पॉइंट, एक्सेल पैकेज, ये सब उसी में आते हैं, ठीक है ना, वर्ड प्रोसेसर में। अगर दिस सॉफ्टवेयर नीड ए विंडो प्लेटफॉर्म टू वर्क इन इट। इन दिस बुक MS ऑफिस 2010 हैज़ बीन यूज। मैंने कहा ना कि इसमें हम लोग 2010 का यूज़ करेंगे। अब देखिए MS वर्ड क्या क्या है, MS वर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखें MS वर्ड में क्या है, कह रहा है इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट MS वर्ड। वी विल लर्न हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड, क्रिएट डॉक्यूमेंट, सेव, प्रिंट them and how to use various feature of MS Word to improve the presentation of our documents। कह रहा है कि MS Word में इस जो हम लोग ये पूरे जो हमारी यूनिट है उसमें यही चीज़ें हैं कि हम लोग कैसे MS Word का यूज़ करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने कहा ना कि आपको एक पेपर बनाना हो, एक प्रेजेंटेशन बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे, उसको कैसे आप सजाएंगे, कैसे आप उसको सेव करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, इस सब चीज़ों को हमको यहाँ पर देखना है। देखिए कह रहा है कि एडिटिंग यूजिंग कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड द एंड रिप्लेस, ये सब आपको पढ़ना, जितनी भी चीज़ें इसमें। फॉर्मेटिंग बाय चेंजिंग द फॉन्ट साइज, कलर एंड अलाइनमेंट, यूजिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। कह रहा है इंसर्टिंग द वर्ड आर क्लिप आर्ट एंड पिक्चर एंड टेबल्स। कह रहा है आप उसमें कैसे इंसर्टिंग, मतलब इंसर्ट करते हैं आप उसमें कैसे इंटर करेंगे, कोई भी आप फ़ोटो कैसे लगाएंगे, किस तरीके से करेंगे। तो हम लोग देखिए अब किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं MS वर्ड को, तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक पर चलेंगे कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप है अपने मोबाइल में भी आप MS वर्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मैच करेगी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप थोड़ा एडवांस होता है तो वहाँ पे मोबाइल से थोड़ा कुछ चीज़ें अलग मिल सकती हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है पहला मेथड। अब मेथड में क्या है कि आप पहले स्टार्ट करेंगे ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस को ओपन करेंगे और MS ऑफिस में होगा MS वर्ड 2010, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि ये MS ऑफिस बेसिकली एक पूरा फाइल होती है, उस फाइल में आप जाएंगे MS वर्ड 2010 पे,
चले गए। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पे। अब मेथड नंबर 2 पे हमारे पास कुछ इस तरीके से एमएस ऑफिस ओपन होगी। कह रहा है कि मेथड नंबर 2 में देखें, इफ़ यू फाइंड एमएस वर्ड आइकॉन शो फिगर नंबर 7.1। इस फिगर में हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि एनीवेयर ऑन योर स्क्रीन जस्ट डबल द क्लिक। आप उसको क्या करेंगे, माउस से डबल क्लिक करेंगे राइट साइड। यू विल गेट द स्क्रीन इंट्रोड्यूस टू एमएस वर्ड एंड देन द वर्क स्क्रीन शोन इन द फिगर 7.3 विल अपीयर। कह रहा है कि आप जब जाएंगे वहाँ पे आपको एमएस वर्ड मिल गया, आप उसको 2 बार राइट क्लिक करेंगे तो वो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो गया तो अब उस पर आपको क्या क्या काम करना है, तो किस तरीके से दिखेगा, तो ये इस तरीके से दिखेगा हमको। अब ये यहाँ पे थोड़ा पहले आप देख लें कि यहाँ पे क्या क्या मेंशन है, ताकि आपको यही डिफरेंशियल पड़े। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, मिनिमाइज, रीस्टोर, क्लोज, इसको बोलते हैं कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल बटन। इस पूरे को बोलते हैं कंट्रोल बटन। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। आगे यहाँ पे कह रहा है वर्ड हेल्प। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट का साइज़ आ गया, देखें, है ना। यहाँ पे भी हमारे पास वही है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये हमको बता रहा है कि हॉरिजॉन्टली कितना है। उसके बाद ये वर्टिकल है कि वर्टिकल लाइन आप कहाँ से, जैसे यहाँ से लिखा रहा है कि यहाँ से लिखेंगे तो उसके बारे में ये बता रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा उसके बारे में है। होम, जो यहाँ पे आपका लिखा होगा होम, क्या लिखा होगा आपको, यहाँ पे होम लिखा होगा। मेनू बार में यहाँ पे मेनू लिखा होगा, ठीक है ना। क्विक एक्सेस बार में यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ शेप बना होगा, इस तरीके से ऐसे बना होगा, कुछ इस तरीके से बना होगा। तो इस तरीके से है। इसको हम लोग नीचे भी देखें, अभी हमारे पास कुछ नीचे भी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है स्टेटस बार। यहाँ पे स्टेटस आएगा कि आपका जो पीडीएफ सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ओपन होके वो आएगा। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पेज। अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। प्रीवियस पेज जाना है तो उसके ऊपर ऐसे, जैसे नहीं आप व्हाट्सअप खोलते होंगे तो इस तरीके से और इस तरीके से होता है। तो अगर आप इसको टच करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। और इसको करेंगे तो आपको ऊपर का साइड यानी प्रीवियस खुल जाएगा। वर्क एरिया यानी इसी पर आप लिखेंगे, क्या करेंगे, इस पर आप इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक बार देख लें, मैं इसको और क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये हमारे पास है होम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है होम। अब यहाँ पे ये फाइल है। अभी कोई भी फाइल आप ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि ये क्या हमारे पास है, रूलर है। ये स्टेटस बार है, नीचे स्टेटस दिखता है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ से आप इसको क्विक एक्सेस यानी रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। टाइटल बार यानी जो टाइटल देना चाहेंगे डॉक्यूमेंट का, उस डॉक्यूमेंट का वो जो टाइटल होगा उसको आप यहाँ पे वो दिखाई देगा, इसको यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हमारे पास है, डॉक्यूमेंट का नेम। अब यहाँ पे जो भी होगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल तौर पे कि हम लोग बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो टाइटल हमारा होगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये स्टाइल है, किस तरीके से, यानी जो फॉन्ट होगा किस साइज़ का होगा। यहाँ से हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं, जो माइनस वाला साइन है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या, हमारे पास मैक्सिमाइज़ है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्लोज करने के लिए। जैसे एग्जांपल तौर पे आपको ये स्क्रीन को, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये पूरी स्क्रीन है, हमको इतने बड़े में लेके आनी हो तो हम क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज़ करेंगे। या यहाँ से भी होता है, इसको इस तरीके से ऐसे पुशअप करते हुए हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। अब इसी फाइल को हमको पूरे मोबाइल पे करना हो, पूरी स्क्रीन पे करना हो, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे मोबाइल पे इस तरीके से फैल जाएगी, है ना। तो ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया। तो आगे एक और पिक्चर दिखाता हूँ तो उससे और समझिएगा। अब देखिए एमएस वर्ड जो आपने अभी एमएस वर्ड को ओपन किया था, जो ये हमारे पास था, अब इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको हम लोग देखें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एमएस वर्ड क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड। अब टाइटल बार, टाइटल के बार जो टाइटल बार मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे लिखा था हमारे पास ये जो आता है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखिए टाइटल बार क्या होता है हमारे पास, कह रहा है जो टाइटल बार है वो हमारे पास होता है द वेरियस कंपोनेंट ऑफ टाइटल बार आर। टाइटल बार के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे कंट्रोल मेनू बार आता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रिस्टोर, रिड्यूस या मैक्सिमाइज विंडो आता है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है देखिए, आप टाइटल बार में हमारे क्या है कि कंट्रोल मेनू बटन। कंट्रोल मेनू बटन क्या है कि ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट अपर ऑफ द कॉर्नर ऑफ विंडो देयर आर स्मॉल आइकॉन सेम एज द एमएस वर्ड। दिस इज एक्चुअली ए बटन विच इज़ कॉल्ड कंट्रोल मेनू बटन, जिसे आप कंट्रोल करते हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस बटन यू विल गेट अनदर मेनू शोइंग ऑन द ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन, रीस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। तो उससे क्या करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट, जो आप भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं उसको आप स्टोर करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, उसको आप कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे देखें मिनिमाइज ऑप्शन रिड्यूस द विंडो
size to button the lowermost portion of screen that is on the task bar the application still remain active। अब यहाँ पे हमको वो क्या करेगा, वो एक्टिव रहेगा। अब इसमें देखें आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूरा नोट्स मिल जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा एक एक करके, ताकि हम लोग छोटी सी वीडियो में सब बातें कवर भी कर सकें, ठीक है। ज़्यादा वीडियो में बड़ी नहीं बनाना चाहता। अब यहाँ पे हमारे पास है मेनू बार। मेनू बार में क्या आता है, इट डिस्प्ले द वर्ड मेनू। कौन कौन सा मेनू होता है, फाइल, होम, व्यू, इंसर्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखे होंगे, देखिए ये सब इस साइड आता है, इस साइड ये क्या होता है, ये इस साइड हमारे पास रहता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, कह रहा है कि जो मेनू बार होता है वो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन बाय आइदर क्लिकिंग द माउस ऑन इट और बाय यूजिंग द शॉर्टकट विच यू गेट व्हेन द प्रेस ऑल्ट प्लस कंट्रोल। ये हमको कीवर्ड में या कीबोर्ड में मिलेगा कि विच इज़ इन द नेक्स्ट स्पेस बार, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है। अब रूलर का क्या काम होता है, उसको भी एक करके देख लें। तो रूलर का क्या होता है कि देयर आर 2 रूलर फॉर ईच एप्लीकेशन विंडो, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। मैंने आपको दिखाया था ना कि ये हमारे पास इस तरीके से एक लाइन होती है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर में आता है। कि द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर अलाइन टेक्स्ट, ग्राफिक, टेबल एंड अदर एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट। द लेंथ ऑफ टैब कैन बी एडजस्ट। अब उसको कैसे इस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे उसके बारे में, यानी जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है या कॉलम होता है, उसको आप किस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे, उसको हम लोग रूलर से सेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो किस तरीके से आप करेंगे, उसमें हमारे पास है। अब ये देखिए हमारे पास ये पूरा ओपन हुआ है। अब इसमें अलग चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेव, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है हमारे पास सेव। अब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने बनाया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने 4 लाइन का कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा, अब उस 4 लाइन का आपको अगर सेव करना हो तो यहाँ पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेव। तो आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है सेव एज, यानी कि उसके जैसा आप सेव करना चाहते हैं, बाद में उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है, ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको न्यू कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग पूरा इसमें टेम्पलेट सेट हुआ है, तो उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज़ ए नंबर ऑफ ऑप्शन। अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसके पास हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, उसमें एक एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं जल्दी। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लिक द न्यू एंड यू विल हैव ए न्यू विंडो शोइंग द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू वांट टू क्रिएट। अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप विंडो को क्या करेंगे, ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट को। उसके बाद आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा, क्लिक द क्रिएट ऑन राइट बटन कॉर्नर टू गेट द ब्लैंक बटन। आपको एक ब्लैंक बटन, एक ब्लैंक की कॉर्नर या ब्लैंक डॉक्यूमेंट निकालना पड़ेगा, नहीं खाली पेज बनाना पड़ेगा, वो अपने आप ओपन हो जाएगा। अब ताकि उस पर आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकें, कोई डिज़ाइन बना सके, कोई इनपुट दे सकें। क्लियर है। अब आगे देखिए इसमें हमारे पास क्या है, अब उसका टेम्पलेट कैसा रहेगा, उस जो हम लोग जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका टेम्पलेट कैसा होगा, उसके बारे में हमको है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट आर द फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन MS वर्ड। टेम्पलेट MS वर्ड में अंदर होता है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप MS वर्ड के अंदर से कहीं से टेम्पलेट खोज के लेके आएंगे, ठीक है। हाउ मेनी मोर कैन बी एक्सेस फ्राम द office.com, ठीक है ना। उसको हम लोग ऑफिस से, जो MS ऑफिस होती है उसमें हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक द फाइल न्यू, आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप उसके में 3 से 4 तरह का टेम्पलेट मिल जाएगा। उसको यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमारे पास टेम्पलेट होगा, यहाँ पे हम लोग उसको निकालेंगे। अब हमको डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। आप जाएंगे, अब यहाँ पे आपको मैं शॉर्टकट भी बता दूँगा किस तरीके से आप शॉर्टकट कैसे करेंगे। देखिए, सिलेक्ट द फाइल ऑप्शन फ्रॉम द मेनू बार, यू विल फाइंड 2 ऑप्शन, सेव एंड सेव एज। मैंने पीछे कहा था कि आपको सेव एंड सेव एज मिलेगा। सेव विल बी सेव द डॉक्यूमेंट विद द डिफ़ॉल्ट नेम, कोई डिफ़ॉल्ट नेम होगा उससे, नेम गिवन बाय द वर्ड, जो वर्ड नेम देगा उससे हम लोग सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट 2, इफ़ यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट विद एनी अदर नेम टू क्लिक द सेव एज। मैंने कहा कि जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप क्रिएट करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट में अगर आप उसको उसी जो MS वर्ड में आपका MS वर्ड उसका नाम दे रहा है, जैसे मान लीजिए माई फाइल 1, अब आपको उसी नाम से अगर सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। अगर आपको सेव एज करना होगा कि आप किस नाम से, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप उसको कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आप अपने नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम है XYZ, तो आप अगर XYZ नाम से सेव करना चाह रहे हैं उस फाइल को, तो आपको सेव एज करना पड़ेगा। क्लियर है। आगे चले, कह रहा है अब यहाँ पे देखिए, इंटर ए फाइल नेम एट द बटन बॉटम ऑफ द विंडो एंड द क्लिक द ऑप्शन सेव
द डॉक्यूमेंट विल हैव सेव्ड विद द नेम गिवन और फोल्डर डिस्प्ले इन द एड्रेस लाइन, आप उसको एड्रेस लाइन में सेव करेंगे। अब आगे हमारे पास है कि ओपनिंग द फाइल, अब फाइल को कैसे ओपन करेंगे। यू वांट टू ओपन एन ऑलरेडी क्रिएट फाइल, चूज़ द फाइल ऑप्शन फ्रॉम मेनू बार, आप मेनू बार जाएंगे, उसको चूज़ करेंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे हमारे पास है वी गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, साइज़, नंबर ऑफ पेज, एक्सेस परमिशन, ETC। तो आप क्या करेंगे, क्लिक द फाइल इन्फो क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आपका फाइल इन्फो पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है एडिटिंग एंड एडवांस फॉर्मेटिंग ऑप्शन। हमारे पास जैसे आपने कोई पेपर बना लिया, अब उसमें क्या क्या आप एडिट करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को बुलेट में करना चाहेंगे, कुछ को कलर देना चाहेंगे, कुछ का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहेंगे, कुछ की साइज़ थोड़ा रिक्रिएट करना चाहेंगे, तो उसके बारे में। तो हमारे पास क्या है, कह रहा है एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट को एडिट करना तो क्या करना पड़ेगा हमको, एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट मीन मेकिंग सम करेक्शन इन द टेक्स्ट, यानी कि आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप जानते हैं। अब कह रहा है देखिए यहाँ पे हमारे पास है अंडो एंड रीडो ऑन द क्विक टूल बार, दीज आर 2 एरो फॉर रीडो एंड अंडो। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अंडो का मतलब होता है Ctrl+Z इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे Ctrl+Z, और रीडो का मतलब कि ये आपके लिए Ctrl+Y। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट अनडज द लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि आप एक आखिरी टाइम आप उसमें कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आप उसको क्या करेंगे। और रीडो का मतलब कि आप उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे, क्या करेंगे, बार बार आप उस डॉक्यूमेंट को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास है सिलेक्टिंग ए सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, बहुत आसान है। अब कट करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको मान लीजिए कोई वर्ड है उसको कट करना है, तो आप क्या करें, उसको रिमूव करना है, तो आप इस्तेमाल करेंगे Ctrl+X। आपको छोटी छोटी बात याद रखनी, इसमें जो आएगा ना वो वेरी शॉर्ट में आएगा, या आपको आ जाएगा कि इसमें से कोई 4 करिए, तो जैसे आपको कह दे कि मेनू बार के बारे में बताइए, आपको कोई नई फाइल बनानी है, वो कह दे कि उस ऐसे टाइप का हो जाए कि कोई फाइल बनानी है, उसमें आपको बोल्ड करना है, किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से। बाकी मैं सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर भी रखा हूँ, मैं आपको बाद में दे दूँगा, ठीक है। दिस ऑप्शन इज़ यूज टू रिमूव द सिलेक्शन टेक्स्ट और ग्राफ फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। आप ग्राफ को किसी तरीके से रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, Ctrl+X का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, कह रहा है सेलेक्ट सम टेक्स्ट यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, सिलेक्ट होम फ्रॉम द मेनू बार एंड क्लिक द कट। क्या करेंगे, आप उसको कट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ को प्रिंट के फॉर्म में मैंने ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है ताकि आपको हर तरीके से आसानी हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हम ये जो कैंची बनी हुई है इस पर हम लोग ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको कट हो जाएगा, जो भी हमारे पास वो चीज़ हमने सिलेक्ट की होगी उसको कट कर देंगे। अब कह रहा है कॉपी करना है, कोई जैसे आप मान लीजिए कि आप एग्जांपल तौर पे हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ों को कॉपी करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग माउस से राइट साइड क्लिक करके हम लोग उसको यहाँ से यहाँ तक उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद Ctrl+C दबा देंगे, क्या करेंगे, Ctrl+C सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो पूरा कॉपी हो जाएगा। सिलेक्ट सम टेक्स्ट, उसके बाद चूज़ द होम फ्रॉम द मेनू बार एंड क्लिक द कॉपी। अब हमको वो जो हमने कॉपी किया है उसको कहीं पे ले जाके पेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमने इसको कॉपी किया है, अब इसको कॉपी करना है, हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। हम क्या करेंगे, जो भी हमने लिखा होगा यहाँ पे हम अपना कर्सर लेके जाएंगे माउस का, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग Ctrl+V प्रेस कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, वो पूरी जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको जैसे एग्जांपल तौर पे हमको कोई चीज़ फाइंड करनी, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमको कुछ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+F, यानी कि हम F मतलब फाइंड, कंट्रोल तक आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि फाइंड आपको कोई चीज़ करनी है, आप Ctrl+F करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप किस बेस पे जो इनपुट दिए हैं उस बेस पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप में नाम सर्च करते हैं ना, अब ऊपर साइड के आपके पास सर्च ऑप्शन होता है, इस तरीके से आप क्लिक करते हैं उसके बाद सर्च का ऑप्शन आता है। तो इसी तरीके से आप MS वर्ड में आप Ctrl+F एक साथ दबाएंगे तो आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये एडवांस फाइंड है, किस तरीके से आप फाइंड, यहाँ पे फाइंड लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस, किसी चीज़ को रिप्लेस करना है, कोई आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको यहाँ से हटा के यहाँ पे करना है और इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे करना है, तो आप Ctrl+H का इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोटे छोटे टर्म हैं, आपको जानने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट। आप कैसे एक डॉक्यूमेंट को आप बनाएंगे, उसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास देखें, कह रहा फॉर्मेटिंग बेसिकली रिफर टू हाउ टू टेक्स्ट इज़ रिटन, अरेंज एंड इट्स अपीयरेंस इन द
डॉक्यूमेंट देयर आर वेरियस ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग विच कैन बी व्यूड ऑन द फॉर्मेटिंग बार। क्या होगा? पहला होगा फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब होता है कि आप उसका स्टाइल, जो वर्ड लिखा हो उसका स्टाइल कैसे करना चाहते हैं। इट रिफर टू द स्टाइल और स्क्रिप्ट ऑफ द राइटिंग द कैरेक्टर। क्या है हमारे पास? एरो हेड, नैरो डाउन, अपीयर, सिलेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारा चूज़ द टेक्स्ट, चूज इन द फॉन्ट। आपको वो ऑप्शन, आप जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया बोल्ड करने का। ये आ गया, आप अगर उसको थोड़ा सा ऐसा लिखें, जैसे आप ए को इस तरीके से आप मान लीजिए लिखा हुआ है, अब उसको थोड़ा ऐसे लिखिए, थोड़ा सा इटैलिक हो जाए। अब इटैलिक भी है, अगर मान लीजिए आप इसको इस तरीके से है, उसके नीचे अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो ये वाला ऑप्शन होगा इस पर क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट होगा तो हमारे पास फ़ॉन्ट का हमको चेंज करना होगा तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज़ मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो उसकी साइज़, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 10 है तो 15 है, 12 है, 14 है, ऑप्शन वहाँ से मिल जाएगा। अब हमको कोई कलर देना होगा उसको तो हम लोग यहाँ पे आएंगे इस ऑप्शन पे और यहाँ से हम लोग कोई ना कोई कलर दे देंगे। अगर हमको सुपर स्क्रिप्ट करना होगा, यानी हमको उसको पावर मिलेगी, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखते होंगे x की पावर 2, जैसे एग्जाम्पल तौर पे कोई चीज़ है x की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, इसको इस ऑप्शन पे जाके इस ऑप्शन पे चेंज कर दे रख देंगे, क्लिक करेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपने लिख दिया ऐसे x, जैसे x यहाँ पर लिख दिया 2। अब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे इसको देने को और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। ये पूरी चीज़ जो होती है ना वो पूरी की पूरी ये इसका बाकायदा लैब करवाया जाता है, तो ये बातें ज़्यादा क्लियर होती हैं। इतनी चीज़ें पढ़ा के फिर लैब करवा दी जाए तो बात समझ आएगी। इसलिए ज़्यादा आपको, क्योंकि आपको सिर्फ पास होना है, आपको क्वालिफाई करना है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा उसमें डिटेल में बात नहीं कर रहा। देखिए ये हमारे पास फ़ॉन्ट आ गया, ये सब क्या है हमारे पास फ़ॉन्ट है। आप जिस स्टाइल में करना चाहें तो कर लें। जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट, रेगुलर फ़ॉन्ट स्टाइल, ये क्या है हमारे पास, कंप्यूटर इस तरीके से लिखा होगा तो रेगुलर होगा, इस तरीके से कर देंगे तो इटैलिक हो जाएगा, इस तरीके से कर दिए तो बोल्ड हो गया, और ये हमारे पास हो गया बोल्ड और इटैलिक दोनों साथ में हो गया। अब यहाँ पे बी पे करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, आई पे करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है ना। अब फ़ॉन्ट की साइज़ क्या है, देखिए फ़ॉन्ट की साइज़ क्या हमारे पास ये है, कह रहा है यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट साइज़ बाई आल्सो क्लिकिंग द रिक्वायर द साइज़ फ्रॉम द फ़ॉन्ट साइज़ बार। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 ft टू 1/72 इंच, ये इतनी, यानी 1 इंच = 72 पॉइंट। कह रहा है कि 1 इंच कितना होता है, 72 पॉइंट का होता है। उसमें अलग अलग पॉइंट मेंशन होगा, उसमें जैसे ये 10 पे अगर इतना दिख रहा है, 14 पे इतना दिखेगा, 28 अगर कर देंगे तो साइज़ इतनी बड़ी हो जाएगी उसकी। ठीक है ना। अंडरलाइन करना है तो मैंने क्या कहा था अंडरलाइन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंगल अंडरलाइन क्या है, अगर हमको सिंगल अंडरलाइन करना होगा तो इस तरीके से होगा, वर्ड ओनली, तो सिर्फ वर्ड को, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया है कि पूरा, जैसे कंप्यूटर साइंस दोनों पूरा अंडरलाइन हो गया, आपको सिर्फ कंप्यूटर अलग और साइंस को अलग करना है। इस तरीके से डबल लाइन करनी होगी, डॉटेड करनी होगी, थिक करनी होगी, डैश लगाना होगा, डॉट डैश लगाना होगा। तो इस तरीके से जितना भी आप इस्तेमाल करेंगे ये सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसको। ठीक है ना। कह रहा है कि कलर को हम लोग, मैंने कहा था हम लोग अगर कलर को हमको भरना होगा तो हम लोग कलर बार पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, कलर बार पे। उसमें कौन कौन सा कलर है, ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, रेड है, वाइट है, etc। उसमें बहुत सारे, उसमें फिर आप बना सकते हैं कि आपको ऐसे उसमें ऐसे ऑप्शन किया होता है कि ये आप इस पर क्लिक करें, आप उसमें कई, जैसे एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे है ना, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन खुला, इस तरीके से वहाँ भी ऐसे ही ऑप्शन होते हैं। तो आप जो भी ऑप्शन वहाँ पर, जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर कि मैं अब इसमें जैसे ये वाला मेरा कलर है, ये वाला कलर, तो अब हमारे पास कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला कर लिया, ऐसे आप ये कर लेंगे, जो भी ऑप्शन लेना चाहेंगे वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है, कह रहा है इफ़ेक्ट। अब कैसे आप इफ़ेक्ट देंगे, देखें इफ़ेक्ट में आप कंप्यूटर को इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रू इसको बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में बोलते हैं। मैंने कहा था सब स्क्रिप्ट, यानी अगर आपने जैसे लिखते हैं ना कि आप लिखते हैं Cl2 क्लोरीन, आप लिखते हैं HNO3, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब स्क्रिप्ट ये सब वहाँ पे दिया होता है। MS वर्ड में ना देखेंगे ऊपर की साइड में सब कुछ लिखा होता है। अब एक बार देखिए
अब यहाँ पे हमारे कह रहा है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन द सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, या कैसे आप ऐड करेंगे। तो कह रहा है कि टेक्स्ट कैन आल्सो बी सुपर स्क्रिप्टेड और सब स्क्रिप्टेड बाय सिलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड देन यूजिंग द रिक्वायर्ड टूल x² x2, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, सुपर जनरली विन द राइट x2 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। जैसे आपको डिग्री सेल्सियस लिखना है तो आप इसको पहले लिखेंगे और ये इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। बस इस तरीके से होता है। हाईलाइट करना है, किस तरीके से आप हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है चेंज द केस। अब यहाँ पे हमारे पास हर एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत सिंपल वे में मिल जाएगी, आप देख लें, ठीक है। हाँ, बुलेट नंबरिंग ये भी। तो बुलेट नंबरिंग कैसे, दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव वेरियस पॉइंट इन आवर टेक्स्ट विच वी वांट द डिस्टिंक्टली डिस्प्ले आवर डॉक्यूमेंट। मैंने कहा कोई जैसे आप हेडिंग, जैसे ये आपका बुलेट पॉइंट है, ये क्या है, बुलेट पॉइंट है ना, जो आपको दूर से दिख जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलेट। बुलेट कैन बी कंटिन्यू बाय अगेन क्लिक ऑन द बुलेट टैब। ये किस पे हो जाएगा, बुलेट टैब जाने पे हमको वहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे है बॉर्डर शेडिंग कैसे करेंगे, उसके बारे में आप देख लीजिए, बॉर्डर शेडिंग का है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे है हम लोग हेडर और फूटर। हेडर और फूटर किसे बोलते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे आप ये देखिए कि मान लीजिए कि आपको ये इतना बड़ा पेज आप ओपन हुआ है, इसको ये MS वर्ड में इतना बड़ा पेज ओपन हुआ है, जो ऊपर का पेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेडर, ठीक है ना। कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझको हेडर यहाँ तक करना पड़ेगा, है ना। मुझको जैसे एग्जाम्पल तो मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे शिवली कॉलेज, क्या लिखना चाहूँ, शिवली कॉलेज। अब मैं यहाँ पे इस हेडर को यहाँ पे सेट करूँगा, एक लाइन बना दूँ ताकि मुझको ये अलग हो जाए। फूटर होता है कि जहाँ लास्ट तक लिखा जाता है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस जैसे ये वाला जो पोर्शन एरिया है इसको हम लोग हेडर मान लें, और ये वाला जो एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है, इसको हम लोग फूटर मान लें। क्लियर है ना, ये इस तरीके से होता है। देख लें एक चीज़, स्पेलिंग ग्रामर है, इसमें एक एक चीज़, हर चीज़ मेंशन है। आप इस यहाँ पे ऑटो करेक्ट का ऑप्शन का कर देंगे तो आपका ऑटो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो इतनी चीज़ थी जो हम लोग के लिए थी। बाकी आप उसको यहाँ पे आप क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा क्लोज करना है। प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, आप क्या करेंगे, प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट के पास जाना है तो आप उसको प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे मैं कुछ टूल्स यहाँ पे लिखा हूँ शॉर्टकट में, जहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ उसको आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसको मैं आपको PDF में दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, आप आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।